श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयतेतरामम्। श्री नारायण भगवान की जय। श्री गरुड़ पुराण रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। श्री गरुड़ पुराण रस रसिक प्रभु श्री शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनहु कथा करुगान। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव।
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परम अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िद्विद विनिंदित श्री नारायण राघवेंद्र सरकार के जुगल पाद पंकज कमलों में कोटि कोटि वंदन करते हुए बाबा काशी विश्वनाथ, अन्नपूर्णा महारानी गंगा मैया, भूत भावन शंभुनाथ और ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, क्षेत्रपाल देवता, सभी देवताओं सहित सपित्र सभी पितृगण आकर के स्थान ग्रहण करें। यहाँ पर उपस्थित जो भी भाई बंधु, माताएं, बहनें जो भी हैं, सभी लोग श्रद्धा भाव से अपने अपने पितरों का नाम लेकर के यह कामना करेंगे कि हमारे कुल के जो भी पितर हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं, वो सब आकर के यहाँ स्थान ग्रहण करें और हमारे माध्यम से आप सभी लोग कथा श्रवण करें, जिससे कि आपको सद्गति प्राप्त हो, वैकुंठ धाम प्राप्त हो। मैं भी अपने पितरों से यही आग्रह करता हूँ कि मैं आपके लिए ये कथा कह रहा हूँ, आप भी आकर के मेरे माध्यम से स्थान ग्रहण करें और नारायण भगवान के चरणों में यही कामना करते हैं कि आप आकर के आसन ग्रहण करके मति बुद्धि जो हमारी है उसमें प्रवेश करके और जो भी हो वो कथा कहलवाने सुलवाने की कृपा करें। YouTube, फेसबुक के माध्यम से जो लोग भी यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ भी कथा श्रवण कर रहे हैं, सभी गरुड़ पुराण के रस रसिक भक्तों के हृदय में विराजमान नारायण स्वरूप नारायण भगवान को मैं अपने व्यासपीठ से सादर जय श्री राधे। भगवान का नाम संकीर्तन 2 मिनट, फिर जो है हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। तो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। बोलिए जय जय श्री राधे।
और धीरे से बोलिए जय जय श्री राधे। और थोड़ा धीरे से जय जय श्री राधे। राधे राधे। हर हर महादेव। तो आइए भगवान के चरणों में। हम लोगों ने कल की कथा में जो भी श्रवण किया था, जहाँ पे कथा विश्राम ली थी, उसके आगे की कथा श्रवण करेंगे। हालांकि हमको याद कुछ भी रहता नहीं है, भूल जाते हैं हम। तो आप लोगों को याद होगा कल हम लोग कौन कौन सी कथा नारायण भगवान की श्रवण की है। आप लोग तो कई दिन से सुन रहे हैं। हम तो यहाँ से जाते हैं तो खा पी करके खूब सोते हैं पहले, और कल जो है बुखार भी आ गया। हाँ, और कल जो है बिना ऐसे ही बोल दिए, और आगे प्रभु की इच्छा कब क्या करेंगे वो तो उन्हीं की इच्छा है। तो इसलिए कल हम लोगों ने जो कथा श्रवण की, उसकी आगे की कथा हम लोग आज श्रवण करेंगे। नैमिषारण्य में बैठ करके 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। वही प्रश्न गरुड़ जी नारायण से करते हैं, और वही हम आप सबका भी वही प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? कि 10 गात्र विधि किस प्रकार से किया जाए। ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे कि हमारे पितृ जो है वैकुंठ धाम को प्रस्थान करें और सुखपूर्वक रहें। तो उसमें बताते हैं, गरुड़ जी कहते हैं कि 10 गात्र विधम ब्रूहि कृते किं सुकृतं भवेत् पुत्रा भावे तु कह कुर्यादिति मे बद केशवः। हे नारायण, आप हमें 10 गात्र विधि के बारे में बताने की कृपा करिए। कौन सा ऐसा पुण्य प्राप्त होता है और पुत्र के अभाव में भी, जिसको जैसे किसी के पास पुत्र न हो तो वो भी 10 गात्र विधि किस प्रकार से करे, जिसके करने से पितृ जो है वैकुंठ धाम को जाएं और सुखपूर्वक रहें। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैं बड़ा ही मार्मिक प्रसंग आपको सुनाता हूं, जिसको करने से पितृ ऋण मुक्त हो जाता है, पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पुत्र पिता के मरने पर शोक का परित्याग करके, धैर्य धारण करके, सात्विक भाव से संबंधित होकर के पिता का पिंडदान आदि कर्म करे। और ऐसा क्यों कहा गया? दरअसल किताब हम थोड़ा कम पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों को हम पढ़ेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा संस्कृत में, तो हम अपने हिसाब से आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। जब व्यक्ति मरने लगता है, कल भी चर्चा हुई थी, हम आप आज 3 दिन बीत गया, आज चौथा दिन है। 4 दिन से केवल मरने की बात चल रही है, और यहां पर मरना कौन चाह रहा है? कोई मरना चाहता है? जबकि सत्य यही है, मरना तो पड़ेगा ही। जीते जी कोई स्वर्ग गया है?
कुछ लोग गए हैं स्वर्ग, उनकी भी कथा हम कल सुनाएंगे। आज गरुड़ पुराण की ये जो कथा चल रही है, इसको प्रयास करेंगे कि पूरा एकदम समापन कर दें। 4-5 अध्याय इसमें हैं अपनी मति बुद्धि के अनुसार। फिर कल हम आपको बताएंगे कौन लोग सशरीर गए हैं और वहां क्या क्या आनंद होता है और क्या क्या होता है, वो सब बताएंगे। तो हम क्या बता रहे थे, हाँ, ये हम लोग 4 दिन से केवल मरने की बात कर रहे हैं और कीटाणु फतंगे और ये मुगदल और ये जीव जंतु बैतरणी और रौरव नरक कुंभिपाक कौन कौन कैसे तले जा रहे हैं, क्या हो रहा है, सारी घटना हम लोग आज 3 दिन से श्रवण कर रहे हैं। लेकिन 10वां के दिन की बात जो आती है, 10 गात्र, या जब व्यक्ति मरने लगता है उस समय व्यक्ति को रोना ही नहीं चाहिए, उस समय नहीं रोना चाहिए। लेकिन हम आप क्या करते हैं, रोते हैं। अच्छा, कई दिन रोते हैं, कितना दिन रोते हैं? एक दिन भोजन नहीं करते हैं, दूसरे दिन तो व्यवस्था करने पड़ता है। तो इसलिए जब हम आप इतना लगाव हो जाता है अपने माता से, पिता से, भाई से, बांधों से, सबसे, तो सुंदर मंडप, ये जान लीजिए कल भी चर्चा हुई थी कि जब व्यक्ति मरे उसके पहले लगता है कि अब ये जाने वाले हैं, तो उनके लिए सुंदर एकदम बढ़िया लीप उप करके, और जिसका फर्श और बढ़िया मुजैक वगैरह लगा है तो वो गंगा जल जरूर छिड़क दें और कूसा का आसन बिछा करके तिल उस पर डाल करके और उस पर उस मरने वाले व्यक्ति को, अभी मरा नहीं है, मरने वाले व्यक्ति को सुला देना चाहिए। अब गद्दा रजाई पे जो सोया रहेगा मखमल वाले पर, समय होता है उस पर भी सोने का। तो जब बुजुर्ग हो जाए आदमी तो प्रयास यही करना चाहिए कि भैया आप जमीन पर सोएं। गद्दा रजाई पर तो बहुत सो लिए, और सोते सोते इतना आनंद आता है सोने में कि डनलप वाले गद्दे पे सोते हैं लोग, बढ़िया से बढ़िया एकदम, एसी, कूलर, पंखा। हमको तो लगता है कि अगर कुछ व्यवस्था ऐसी हो जाती तो शमशान घाट के पास भी लोग एसी चला के उस पर सो करके और बड़ा आराम से जलते कि वाह ठंडा महसूस हो रहा है, कूल कूल, है ना। लेकिन वो वहां व्यवस्था है ही नहीं है। यहाँ इतना हम लोग सब करते हैं, बढ़िया बढ़िया सोते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और यहीं जैसे आए हैं नंगे नंगे वैसे वहां भी नंगे नंगे पहुंच जाते हैं। और वहां जाने के बाद जो पहने रहते हैं उसको भी उतारी लेते हैं लोग। कुछ भी नहीं ले जाना है, केवल शरीर जाता है। तो इस शरीर के साथ जाता कौन है? 2 नेत्र जाते हैं। वो 2 नेत्र कौन कौन से हैं? एक नेत्र भगवान रूपी नाम, और दूसरा नेत्र आप ये समझिए, दूसरा नेत्र भगवान का ही सब कुछ है, ये मान करके तभी हम आप इस मोह माया से परे हो सकते हैं। हाँ, प्रेम करिए जब तक हैं, आनंद से आपका भाई शरीर मिला है, इस शरीर को वृथा मत गवाइए। ये शरीर परमात्मा ने 84 लाख योनियों के बाद दिया है, फिर पता न मिले न मिले। मान लीजिए परमात्मा रुष्ट हो जाए और कीट फतंगा बना दें और पक्षी बना दें, उड़ते रहो। इतना बढ़िया शरीर मिला है, बैठ करके भगवान का घंटा 2 घंटा नाम लेना बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। और जो ये कर लिया समझिए उसका इस लोक में तो सुधरी गया और परलोक में भी
उसको दोबारा, अच्छा बार बार मरना ठीक है कि एक बार मरना ठीक है? एक बार। बार बार अगर जो मरना चाहता है तो जो जो काम कर रहा है करते रहो, कोई न कोई 88,000 योनियों में कीट फतंगे हो ही जाएंगे। जितने जीव जंतु हैं वो मरते हैं, तत्काल जन्म लेते हैं। मनुष्य ही ऐसा है जो कि 10 दिन के बाद ही उसको इस शरीर से, प्रेत आत्मा से मुक्ति मिलती है और वो फिर वैकुंठ धाम को जाता है। तो हम आप सभी पिंडदान अगर करते हैं तो रोना नहीं चाहिए। कितने कितने लोग तो हम कभी कभी देखते हैं सीरियल में, और आप लोग भी देखे होंगे, जो पिक्चर वगैरह है उसमें भी रोने वाली और रोने वाले भी आते हैं भाड़ा पे। हाँ, दूर से ही वो घुलटिया मारते हुए, अरे बाप रे बाप, अरे भैया, अरे माई, अरे बाऊ, जबकि कोई मतलब नहीं उससे लेना देना। न उनकर माई है, न बाऊ है, न भैया है, न भौजी है, लेकिन लोग बुलाते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड है भाई। शहर में रहते हैं लोग तो भाई अब वो रोक कैसे सकते हैं? कुछ लोग तो मेकअप वोकअप करके तब जाते हैं देखने, कोई मर गया है व्यक्ति तो। हाँ, उसमें कमी ना होना चाहिए, हद हो गई है। और रोते हैं, रोते रोते कितने लोग बेहोश हो जाते हैं। तो उनको, जो व्यक्ति मरा है उनको छोड़ो, पहले उनको हॉस्पिटल लेकर के चलो। हॉस्पिटल लोग लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर देखता है क्या हुआ, पानी उनी छिड़का, अपना देखा, अरे भाई आप क्या हुआ, आप ठीक हो, खड़े होइए। हाँ, खड़े हो गए। हाँ, हम यहाँ कैसे आ गए? अरे कैसे आ गए? बेहोश हो गए थे, आ गए। अरे भैया, अल्ले फिर भैया, माने हद हो गया है। देखिए, रोने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जब व्यक्ति रोता है तो उस जो मरणासन्न व्यक्ति जो पड़ा हुआ है उसको भी तकलीफ होती है। तो वहां तो भगवान का नाम संकीर्तन करो, लेकिन उसी समय कुछ ऐसे ऐसे रिश्तेदार आ जाते हैं। ये सब क्या क्या हम बताएं, गरुड़ पुराण में ही सब वर्णन। अब वो सारी चीजें ना बताएं तो समझ में भी ना आए। कोई मरने लगता है तो पहुंच जाते हैं लोग, कहते हैं का हो, कुछ लिखौला है कि ऐसे अभी ना बची हैं, खत्म, हद हो गया। अरे सांत्वना दो भैया, कुछ दिन के लिए, जो भी 10-20 दिन 50 दिन व्यक्ति जीवित रह जाए, लेकिन अजीब अजीब रिश्तेदारों मिलते हैं। लिखौला है कि बस ऐसे अभी बचे हैं ना। अरे तू देखे गल हुआ उनके कि उनके मुआवे गल हुआ? ऐसा होता है कि नहीं? कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, बीमा उमा करौले रहा, पहले एजेंट के पकड़ा, पहले पकड़ा एजेंट के, देखा हुआ है, बताइए इस समय पता कला, नहीं तो वो मिली उली ना, खत्म, हद हो गया है। व्यक्ति दुनिया छोड़ करके, सारा संपत्ति छोड़ के जा रहा है, दे करके, फिर भी वही लगी हुई है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, अब इधर की चर्चा छोड़िए, आगे की चर्चा हम लोग पुराण के अनुसार चलते हैं। एक वेद होता है, एक लवेद होता है। तो ये वेद की बात तो बहुत कम समझ में आती है, लवेद वाली लोगों को समझ में जल्दी आ जाती है, तो इसलिए उसको भी बताना जरूरी पड़ता है। तो 10 गात्र वाले दिन जैसे आदमी मरता है, मर जाता है, उसके निमित्त जब हम पिंडदान करते हैं तो भी रोने लगते हैं। और रोने लगते हैं तो अश्रु जो निकलता है आंख से, उस अश्रु को वह प्रेत रूपी जीव जो है पीता है। रोता ही नहीं है महाराज, रोते रोते नाक भी बहने लगती है।
और नाक से भी कितनी गंदगी निकल जाती है, वो भी उसको खाना पड़ता है, क्योंकि आप उसी के तो वंशज हैं, आप उसी के निमित्त तो पिंडदान कर रहे हो। दस दिन 9 दिन चाहे जो भी पिंडदान आप किए, कैसे किए, प्रतिदिन पिंडदान का विधान है, लेकिन अंत में 10वें वाले दिन उर्दी का वो पिंडदान जरूरी होता है, उरद का, उसका पिंडदान देना चाहिए। तो भी उसको खाना पड़ता है, आंसू भी पीना पड़ता है, जिससे वो घोर नरक में चला जाता है। यहाँ तक कि रोते रोते लोगों को खांसी आ जाती है तो थोड़ा सा वो निकाल के अपना वहीं थूक दी हैं, क्या क्या बताएं, वो भी खाता है जीव। तो ऐसा काम ही क्यों करना जिससे कि उस जीव को दिक्कत हो। अब ये सारी चीजें जानने के बाद भी लोग अनजान बने तो भैया आज उनकी बारी, कल हमारी बारी, फिर तो बारी बारी सब पर लगा है। ना विश्वास हो तो ऐसा करके देख लीजिएगा आप लोग, हमारा क्या जा रहा है, हम का ऐसा ही रहेंगे। हमरो भाई लड़के बच्चे जो हैं करेंगे तो ठीक नहीं, उभुन भुभुन जितना जौन भी जैसन रही कुल खही के पड़ी, क्या करेंगे। हमारे पका हम गरुड़ पुराण की कथा कह रहे हैं तो क्या हम नहीं मरेंगे, पढ़ लिए विद्वान हो गए तो अब हमको नहीं जाना। जो इस सृष्टि में आया है पृथ्वी पर उसको जाना पड़ेगा, शमशान जाना ही पड़ेगा, छोड़ छाड़ करके। तो नहीं रोना चाहिए, प्रसन्न हृदय से अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करना चाहिए। हम आप जो है बच्चों को यही शिक्षा दें, जैसा वो देखते हैं वैसा ही करते हैं। थोड़ा धीरे से बोलिए, जय श्री राधे। एक निध हो गया इधर। ये होती है कथा, कथा में भी लोग थोड़ा सा ऐसे टेक का मिला कि हा कई गोली खा करके जो नींद नहीं लगती वो आनंद तो कथा में आता है। एकदम नींद जो ऐसा झोंकता है, क्या करें महाराज जी, गजब क्या कथा कहते हैं, आनंद आ जाता है। पूरा 3 घंटा 2 घंटा एकदम सुख चैन की नींद आती है। तो इस प्रकार से 10 गात्र विधि में रोना नहीं चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। ये हम अपने से नहीं बता रहे हैं, इसमें सब लिखा हुआ है। श्लेषमाश्रु बांधवै मुक्तम प्रेतो भुंगक्ते यतो वशः अतो नरोदितव्यम ही तदा शोका निरर्थकातः। निरर्थक ही लोग रोते हैं, रोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वही तो अश्रुपात जो है। क्या हुआ? वही जो है अश्रुपात पी करके, और वह मनुष्य वर्ष रात शोक करता रहता है। मृत प्राणी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है। बताइए, कभी कोई दिखाई पड़ा है आज तक? जो गया है वो लौट करके आ करके कहा है कि बचवा हमको खूब बढ़िया पिंडदान किए हो, बहुत मजे में है, एकदम सब आनंद से है? कोई कहता नहीं है आकर के। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है उसको करना है, करिए, क्योंकि किसी न किसी रूप में वो आपको देख ही रहा है और देखता ही है। क्योंकि पितृ ही नारायण हैं, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु हैं, वही महेश हैं।
पितृ ही सब कुछ है। तभी तो कहा गया है पितृदेवो भव मातृदेवो भव। लेकिन कब? अभी वो प्रेत हैं, जब उनका स्वपिंडन क्रिया संस्कार किया जाता है, जब उनको पिंड देने के बाद अपने पूर्वजों के पिंड में मिला दिया जाता है, तब जाकर के वो वैकुंठ धाम में जाकर के आनंद से विचरण करते हैं। यहां तक लोग कल हम चर्चा में बताए थे ना, लोग गया श्राद्ध वगैरह कर देते हैं तो सोचते हैं कि अब अन्न जल ये सब दाढ़ी बढ़ाना और बनाना खिलाना पे सब बंद, खत्म, अब कुछ भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, अब बस हो गया। लेकिन नहीं, जो गया में श्राद्ध कर चुका है व्यक्ति, वो भी पितृ पक्ष में अगर तिथि न पता हो तो अमावस्या वाले दिन जरूर गंगा में जाकर के तर्पण करे अपने पितरों का नाम लेकर के, और उनके लिए अन्न भोजन इत्यादि दान करे, और उनके लिए जो भी भोजन उस दिन आप बनाए हैं वो आप उनको अर्पित करें। इसी भ्रम में लोग रहते हैं, अब तो हम बैठा दिए। अरे बैठा दिए, कबो कबो खड़ा भी करिए कि हाथ पर उनका लकड़ा जाएगा, तब क्या करेंगे? है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है कि बस एक बार खा लिए अब जो है भूखा नहीं लगेगा। उसमें जा क्या रहा है आपका? उससे आशीर्वाद ही मिलेगा, उससे नुकसान होने वाला नहीं है। ऐसे तो अभी देखिए शिवरात्रि आने वाली है, अब इतने भक्त जुटेंगे भगवान शंकर जी के परिक्रमा में पंचकोशी के, राम 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 राम, 12 बजे रात है, 8 10 बजे शुरू हो जाएंगे, नमः शिवाय करेंगे, और उसी में अपना खींच खाच के अपना मस्त रहेंगे। वही तो एक मौका है, जबकि भगवान कभी गांजा पीबे नहीं किए, केवल भांग खाते थे, और भांग खा करके आनंद में रहते थे। तो वो खाते थे, अब आप लोग भांग खाने लगिए, गुटखा खाने लगिए, क्या क्या सब खाने लगिए, तो भाई उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम तो नहीं खाते हैं, इसलिए सोचते हैं कोई ना खाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप करके देखिए, जो काम ना बनता वो निश्चित बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन जाकर के दाढ़ी उड़ी एकदम बनवा करके फ्रेश एकदम अपने पितरों के निमित्त जो है अर्घ अर्घ दीजिए, जल दीजिए, सूर्य भगवान को दीजिए, फिर पितरों का नाम लेकर के जल और तिल रख करके कहिए तृप्यंताम, हमारे पितृ गोत्र ये जल लेकर के पी करके तृप्त हों और हमको आशीर्वाद प्रदान करें। डाल करके देखिए, हाँ वो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन बिल्कुल करिए। जब तक आप हैं तब तक आप माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। पता नहीं कौन किस कुल खानदान में छूटा हो, अब वो आपसे रुष्ट हो, जिसको जानते थे उसको तो बैठा दिए, पता नहीं कौन कब से कहां भटक रहा हो, तो उसी बहाने वो तृप्त हो जाएगा, आपका कल्याण हो गया। जा क्या रहा है? गंगा जी फ्री की हैं, गोता लगाइए और गंगा जल पिलाइए, अपने भी पीजिए। हाँ, अपने अगर रोज जो है गंगा जल व्यक्ति पिए तो आदत बना रहेगा, तो कम से कम जिस दिन मरने लगेगा उस दिन भी पी करके ही मरेगा, आदत बनी रहेगी। लेकिन आदत नहीं, यहां तो बेड टी चाहिए सुबह सुबह। हाँ, मुंह सु धोए बाद में पहले बेड टी, तब आंख खुलेगा। बड़ी बड़ी लीला है। तो इस प्रकार से, हाँ क्या हम बता रहे थे, हम भूल जाते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये कह रहे थे कि जैसे जिसका कोई पुत्र न हो वो भी अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करे, तो कौन करे? जैसे मान लीजिए 4-5 पुत्र हैं और किसी किसी को पुत्र नहीं है, तो जैसे बड़े को पिंडदान करना चाहिए या तो छोटे को पिंडदान करना चाहिए। अब छोटा नहीं है
ठीक, या बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है तो छोटे को कोई जरूरत नहीं, बीच वाले को पिंडदान करना चाहिए। छोटे को छोड़ दीजिए, बीच वाले को पिंडदान करना चाहिए। उससे जो है 100 गुना जो है फल प्राप्त होता है, वो पितृ तृप्त हो जाते हैं। उससे भी ज्यादा 1000 गुना फायदा कब होता है? माता के निमित्त जो पिंडदान करता है व्यक्ति, वो पुत्र माता के लिए पिंडदान करे तो 1000 गुना फायदा, और 10,000 गुना फायदा कब होता है पिंडदान करने से? भाई अपने भाई का पिंडदान करता है तो भाई भाई का पिंडदान काहे करेगा? उनकर लइका करी, हम काहे करब? ऐसा मन में धारणा बन जाती है। अलग रहना, वो देखें अपन से कहा हमसे लेना देना है, वो करे, उनका लड़का करे ना करे, जो करे सो करे, लेकिन नहीं, 10,000 गुना अगर फायदा लेना है तो भाई पिंडदान करो। और उससे भी ज्यादा फायदा लेना है, पितरों का आशीर्वाद लेना है, तो उसका भी इसमें वर्णन है। अपने से हम नहीं बता रहे हैं, सब लिखा है पुराण में, गरुड़ जी में। गरुड़ जी ने सब प्रश्न किया, सबका उत्तर नारायण स्वयं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस बहन को कोई न हो, उस बहन के लिए भी आप अगर पिंडदान कर देते हैं उसके कुल खानदान के लिए, तो आपको कई लाख गुना फायदा हो जाएगा, कल्याण ही होगा, नुकसान होने वाला नहीं है। इस प्रकार से करना चाहिए। पितृ ऋण से और ऋषि ऋण से, देव ऋण से उऋण हो जाता है व्यक्ति जब 10 गात्र विधि में पुत्रों के द्वारा पिंडदान प्राप्त करता है। जब पुत्र न हो तो उस राज्य के या उस गांव के मित्र भी अगर पिंडदान करते हैं तो भी उस पितृ का कल्याण हो जाता है। राजा अगर कर दे तो भी पिंडदान हो जाता है। अगर कोई नहीं करता है तो ब्राह्मण के द्वारा, ब्राह्मण के हाथों के द्वारा भी अपने पितरों का पिंडदान करवा दिए तो भी आपका कल्याण हो गया। वो बैकुंठ में स्थान पा गए, फिर उनको आवागमन के चक्कर से छूट जाएंगे। पितृपुत्रेण कर्तव्य 10 गात्रादिकम खगः, मृते ज्येष्ठे परा स्नेहान कुर्वीत पिता सुते। कह रहे हैं कि हे पिता, हे खग, हे पक्षीराज, पिता का 10 गात्र कर्म पुत्र को करना चाहिए, किंतु यदि श्रेष्ठ ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो जाए तो अति स्नेह होने पर भी पिता को उसका पिंडदान नहीं करना चाहिए। यानी कि ज्येष्ठ पुत्र की अगर मृत्यु हो जाए तो पिता को पिंडदान नहीं करना चाहिए। बहुत से पुत्रों के रहने पर भी 10 गात्र, 100 पिंडन इत्यादि, अन्य खोडसी इत्यादि का कार्य पुत्र को करना चाहिए। पैतृक संपत्ति बंटवारा हो जाने पर भी 10 गात्र, 100 पिंडन इत्यादि खोडसी श्राद्ध का एक को करना चाहिए। सभी को मिलकर के कर सकते हैं, लेकिन कोई एक ही करे। ये नहीं कि सब अलग अलग हो गए, सब बंटवारा हो गया फिर भी वो अलग अलग करें, ऐसा विधान नहीं है। इसलिए ज्येष्ठ पुत्र एक समय भोजन, भूमि, सैया इत्यादि, शयन इत्यादि करे, और 10 गात्र से लेकर के वार्षिक श्राद्ध पर्यंत पिता की श्राद्ध क्रिया करने पर पुत्र गया श्राद्ध का भी फल प्राप्त कर लेता है। उस पितृ को गया श्राद्ध का भी फल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद 10 दिन तक एक ब्राह्मण को प्रतिदिन मिष्ठान भोजन कराना चाहिए।
हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और इस प्रकार से अलसी यानी कि तीसी के फूल की समान कांति वाले पीतांबरधारी भगवान नारायण का स्वरूप का ध्यान करके, गोविंद को प्रणाम करके, जो कि शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, ऐसे अविनाशी कमल के समान नेत्र वाले विष्णु, आप प्रेत को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार प्रतिदिन श्राद्ध के अंत में यह प्रार्थना मंत्र पढ़ करके तदंतर घर जा करके गोग्रास इत्यादि निकालना चाहिए, गाय के लिए भी निकालना चाहिए। कह रहे हैं कि एकादशाह कृत निरूपण मृत सय्यादान गोदान घटदान अष्ट महादान वृथोत्सर्ग मध्यम खोरसी उत्तम खोरसी नारायण बलि, बहुत सारी जो है सब पिंडदान की ही विधि है। अब जैसे कि आप यह समझिए घटदान, घटदान से मतलब यह है दूध से भरा हुआ घट का दान करें। ब्रह्मा का आवाहन करके, विष्णु का आवाहन करके, शंकर भगवान का आवाहन करके ये खोरसी वाले दिन करना चाहिए। और बिखोत्सर्ग करना चाहिए, यानी कि कहीं कहीं गोदान तो लिखा ही है कि गोदान से बैतरणी पार करते हैं, गो का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए, लेकिन जो बैल होते हैं उनका भी दान लिखा गया है। उनका दान किस प्रकार से करें? उनका पूजन वगैरह करके, बहुत सारी विधि है उसमें, सिंह को सोने से और क्या क्या ऐसे मढ़वा करके बढ़िया आभूषण वस्त्र से सब करके, और फिर उसको उस पर नारायण का चिन्ह या फिर भगवान शंकर का त्रिशूल वगैरह बना करके उसको जो है छोड़ देना चाहिए। ये हमारे पितरों के लिए सद्गति प्राप्त हो, वो वैकुंठ में निवास करें। और इस प्रकार से संध्योवंदन 11वें दिन उचित कृत्यों को विधि विधान से करना चाहिए। 10 दिन तक मृतक के नाम से गोत्र का उच्चारण करते हुए 11वें दिन प्रेत का पिंडदान समंत्र मंत्रों सहित करना चाहिए। उसके पहले मंत्र विधि से पिंडदान का विधान नहीं लिखा गया है। 11वें दिन 12वें दिन जो भी होता है उसमें मंत्र के द्वारा होता है। उसके पहले केवल प्रेत आत्मा के निमित्त ये मैं पिंड दे रहा हूं, इससे इसको खा करके आप तृप्त हों, और जल लेकर के तृप्यंताम 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 करके उनको तृप्त करते हैं, ऐसा मंत्र बोल देते हैं। और कह रहे हैं पितरों के लिए गोदान इत्यादि करना चाहिए। और भी सब जो है ब्राह्मण के लिए दान वगैरह सब लिखा हुआ है। जितना दान कर सकें वो सब दान की विधि इसमें लिखी गई है। और नारायण बलि की जहाँ तक विधान है, जो बच्चे छोटे रहते हैं या जिनका इस प्रकार से मृत्यु हो जाता है और समय काल में लड़ भिड़ करके गोली के माध्यम से जैसे भी मर जाते हैं, उनके लिए नारायण बलि जरूर कराना चाहिए, क्योंकि वो भटकते हैं। तो उनके लिए नारायण बलि करा करके बिखोत्सर्ग इत्यादि करके, ताकि आपके पितरों को वो जो बैल है पीठ पर बैठा करके भगवान नारायण के धाम तक ले जाए। इस प्रकार से 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक 10 गात्र पिंड को देना चाहिए। इसके बाद कह रहे हैं कि अशौच काल का निर्णय, अशौच के निबद्ध कर्म सौपिंडन कारण श्राद्ध और पिंड
मेलन की प्रक्रिया, सैयादान, पददान, गया, श्राद्ध इत्यादि की महिमा के बारे में गरुड़ जी पूछते हैं कि सपिंडन विधि हमको सुनना है, कैसे करना चाहिए, पददान इत्यादि का विधान है। तो नारायण बताते हैं कि हे गरुड़ जी, सपिंडन आदि संपूर्ण क्रियाओं को के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो अति गोपनीय है, जिसका पिंड स्वरूप पितामह आदि पिंडों में नहीं मिलाया जाता, उनके पुत्रों के द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के दान विफल होते हैं, उनको प्राप्त नहीं होते हैं। कह रहे हैं कि ब्राह्मणस्तु दहादे दहाएन क्षत्रियो द्वादशेनपि वैश्य पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुध्यति। जैसा कि आप लोगों ने भी प्रश्न किया था एक रोज कि कितने दिन बाद पूजा वगैरह करना चाहिए, कितने दिन बाद व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और कब क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन आया है कि ब्राह्मण 10 दिन में, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण के यहाँ कोई अगर व्यक्ति मर जाता है तो 10 दिन में, 10 दिन के बाद 11वें दिन वो शुद्ध हो जाता है, जब एकादशाह का पिंडदान वगैरह हो जाता है तो। और करें क्षत्रिय 12 दिन में, 10 दिन में ब्राह्मण, क्षत्रिय जो है 12 दिन में, और वैश्य 15 दिन में, जो वाणिज्य हैं उनके लिए 15 दिन, और शूद्र 1 महीने में शुद्ध होते हैं। ऐसा जो है विधान लिखा गया। दाहेन सपिंडस्तु शुद्धयति प्रेत सूतके तिरात्रेण सुकृत्यास्तु स्नानम शुद्धयति गोत्रजा चतुर्थे 10 रात्रम श्यास निशंगा पुषि पंचमे खष्टे चतुर्ह उक्तः सप्तमे वै दिनत्रयम अष्टमे दिनमेकम तु नवमे प्रहरद्वयम 10वें स्नान मात्र ही मृतकम जन्मसूत कह। कह रहे हैं कि प्रेत संबंधी सूतक, मृत, शौच इत्यादि सपिंडी 10 दिन में शुद्ध होते हैं, और कुल के लोग 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं, जो उस कुल खानदान के हैं। जैसे कि आपके घर तो रहेगा सूतक, लेकिन जो लड़कियां वो 3 दिन में शुद्ध हो गई, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दूसरे गोत्र में चली गई, लेकिन गोत्र तो आप ही के कुल खानदान से हैं, तो वो शुद्ध हो जाते हैं। गोत्रज्य स्नान मात्रे से शुद्ध हो जाते हैं, और गोत्रज और भी जो भी उस गोत्र के आते हैं वो भी केवल स्नान कर लेते हैं। जैसे कितने लोग जाते हैं साथ में वो मृतक को लेकर के, तो स्नान कर लिए तो वो शुद्ध हो गए, अपने घर अपना जाएं, खाएं पिएं, जो भी करना, उनको कोई चीज बनाना नहीं पड़ता है। ये तो सभी लोग जानते हैं। इस प्रकार से चौथी पीढ़ी तक के बांधव 10 रात में, और 5वीं पीढ़ी के लोग 6 रात में, 6ठी पीढ़ी के 4 दिन में, और 7वीं पीढ़ी के 3 दिन में, 8वीं पीढ़ी के 1 दिन में, 9वीं पीढ़ी के 2 प्रहर में, और 10वीं पीढ़ी के लोग स्नान मात्र से, मरण शौच से शुद्ध हो जाते हैं। देशांतर्गतः कश्चिद छुड्याद्यो निदर्शनम यक्षेपम 10 रात्रस्य तावदेशा शुचिर्भवेत्। देशांतर में कहा गया है कि अजन्मस्तु चौलांतम यत्र कन्या विपद्यते अद्य शौचम भवेत्य सर्वेषु नित्यसु। अर्थात उस दिन मुंडन संस्कार इत्यादि करना चाहिए। किसी बालक के दांत निकलने तक
दांत निकलने से पूर्व मृत्यु होने पर सद्य अर्थात उसके अंतिम संस्कार के बाद स्नान करके चूड़ा करण मुंडन इत्यादि करना चाहिए। 1 रात व्रत बंधन होने पर 3 रात और व्रत बंधन के पश्चात मृत्यु होने पर 10 रात्रि का अशौच रहता है। कन्याओं की मृत्यु जन्म से लेकर के 27 मास की अवस्था हो जाए तब उन वर्णों का स्वरूप से सद्य अशौच निवृत्त हो जाती हैं। कह रहे हैं इसके बाद वागदान पर्यंतम 1 दिन का और इसके बाद अथवा बिना वागदान के सयानी कन्याओं की मृत्यु होने पर 3 रात्रि का अशौच रहता है। जैसे किसी का विवाह तय हुआ है, ठीक हुआ है, और जिस दिन उसको फलदान या गोद भराई छकैया जो भी जैसे करते हैं, उसमें अगर कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है तो 3 दिन तक जो है उसमें अशुद्धता रहती है। पितृकुल और वरकुल दोनों को 3 दिन का ही कन्यादान हो जाने पर केवल पति के कुल में अशौच होता है। 6 मास के अंदर और बहुत सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है जो कि नहीं बताया जा सकता। हाँ, कश्यप ऋषि के ही संतान है। हाँ, 15 दिन। हाँ, तो 13 तो ऐसे भी बीत जाएगा, इसके बाद 13 तो ऐसे ही बीतेगा, इसके बाद 2 दिन और। हाँ, ठीक। अब कह रहे हैं कि व्रती अर्थात ब्रह्मचारी, मंत्रपूत, अग्निहोत्री, ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ, यति और राजा, इन्हें सूतक नहीं लगता। किसको? ब्रह्मचारी को या मंत्री पूत को या अग्निहोत्री, जैसे जो हवन यज्ञ इत्यादि जो करते हैं ब्राह्मण, उनको सूतक नहीं लगता। वह हमको सूतक नहीं लगेगा, हम आ करके आपके यहाँ जो कुछ भी करके चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं। और ब्रह्मनिष्ठ यति, राजा को भी सूतक नहीं लगता राज्य में, और सबको लगेगा, क्योंकि उसी से तो पूरी प्रजा को चलाना है, सबका देख रेख करना है। और इसके बाद सूतक को छिपा करके जो ब्राह्मण को अन्न दान देता है, जैसे बताते नहीं है लोग कि हमारे घर सूतक पड़ा हुआ है और ब्राह्मण को दान दे देते हैं या कोई भिक्षुक को दान दे देते हैं, तो बड़ा दोष लगता है। यह दोष जो है बहुत भारी होता है, वो नरक में ले जाता है व्यक्ति को। और कह रहे हैं कि कलयुग में धार्मिक भावनाओं से अत्यधिक होने पर पुरुषों की आयु क्षीण होने से और शरीर की अस्थिरता के कारण 12वें दिन ही सपिंडीकरण कर लेना प्रशस्त है। क्योंकि लोग बाद में कराए न करा पाए, इसलिए 12वें दिन ही अपने पितरों को, अपने पितरों में अपने प्रेत रूपी उस जीव को मिला देना चाहिए, ताकि उसको सद्गति प्राप्त हो और वो वैकुंठ में उन लोगों के साथ विचरण कर सके, शुद्ध हो सके, ताकि अगर विवाह शादी भी पड़े बीच में तो हम उनका आवाहन आमंत्रित कर सके। बुलाते हैं ना अपने पुत्र के लोगों को, पितृ को बुलाते हैं कि नहीं? हुंकारी भरिया आप लोग मूड़ी तो हिला देते हैं, हाँ बुलाते हैं ना। तो उसी प्रकार से ये कर लेना चाहिए 12 दिन में। गृहस्थ में मरने वाले व्रतबंध उत्सव आदि व्रत उद्यापन इत्यादि विवाह आदि कृत्य नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि सपिंडीकरण संस्कार नहीं हुआ होता है तो दोष लगता है, और जब कर लेता आदमी तो कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वही प्रेत पितृ हो जाता है, तो कोई दोष नहीं। और कोई करता ही नहीं,
और पंडित जी लोग भी अब कहना तो नहीं ठीक है, क्योंकि भाई कथा लाइव भी हमारी जाती है, सब लोग सुनते हैं, तो थोड़ा सा जितना भी विद्वान ब्राह्मण हो उन्हीं से करवाना चाहिए। ये सारी चीजें जान करके आप लोगों को श्रवण करने से यही मतलब है कि गरुड़ पुराण आप श्रवण कर लिए तो ये गरुड़ पुराण मरने के बाद नहीं सुनना है, जीते जी सुनिए कि बार बार न मरना पड़े। ये सीखने की चीज है, जानने की चीज है। गरुड़ पुराण की बात जान जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको कोई रोग हो जाए, अब कोई रोग का नाम बताइए, कोई रोग हो जाए, जैसे बुखार तो नॉर्मल है, पैरासीटामॉल से ठीक हो जाएगा। हाँ, कोरोना भी चल गया, खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए इस समय वो चला है कौन सा टाइफाइड, मलेरिया, क्या क्या, ये बड़ा जकड़न पूरा क्या क्या हो रहा है, उससे भी घातक बीमारियां हम लोगों के शरीर में हो जाती हैं। तो उसका निदान अब जान गए कि ये रोग हमारे पास है, तो भैया डॉक्टर के पास जाकर के इलाज कराओ। नहीं इलाज कराओगे तो भैया खत्म हो जाओगे। अब इसमें यही जानिए कि गरुड़ पुराण की कथा जो लोग सुन लिए और जो लोग मनन कर लिए, जो लोग समझ गए, उनको अब दोबारा दनियालपुर यहाँ आसपास पुराना पुल के पास नहीं भटकना पड़ेगा। ये नदी उदी के किनारे वो सीधे बैकुंठ में रहेंगे, वहीं से सबको देखेंगे कि हमारे बगल वाली तो देख रहे हैं उधर टहल रही है, हम तो यहाँ आनंद कर रहे हैं। तो जब पता चल जाए कि हमको मरना है और मरना ही है, तो इससे कहें डरना है, डरने की कोई बातें नहीं है। ऐसा कोई थोड़ी है कि मतलब मरेगा ही नहीं व्यक्ति। जब लेकिन हम लोग तो इतने वो हो गए हैं कि बाल अगर पक जाता है, पहले घंटी जब बजती है मृत्यु की तो बाल पकता है कान के पास का। तो कान के पास बाल पकने का मतलब आप यही समझिए कि घंटी बज गई भैया, अब माला ओला लेकर के जप करो। हम आप कहते हैं ना, अब वही व्यवस्था बहुत कंपनी सब आई हैं और लगा के काला कर लेंगे, माला नहीं जपेंगे, है ना, नहीं जपते हैं। पहली घंटी। दूसरी घंटी आंख से दिखना बंद हो गया। अब तो भैया मोह माया बहुत देख लिए संसार को, बंद करो नेत्र और परमात्मा का ध्यान करो ना। लेंस लगवाई, कैसे न लगवाई, बहुत संपत्ति बा, लगवा के देखेंगे, लेकिन माला नहीं जपेंगे। कान से सुनाई देना बंद। तीसरी घंटी, मशीन लगा के सुनेंगे, लेकिन भगवान का कीर्तन नाम नहीं सुनेंगे। तो 3 ठो घंटी के बाद 1 ठो बड़का घंटा शंकर जी वाला भगवान विश्वनाथ जी का बजता है टनटना के। फिर इसके बाद मत करो भाई। परमात्मा ने बहुत सारी व्यवस्था बता दी। दांत बाद में आता है और पहलवे चल जाता है। बड़ा खा लिए पूड़ी पकौड़ी और बढ़िया रसगुल्ला और क्या क्या सब आइटम तड़ातड़ दांत से काट काट करके। अब मत काटो, लेकिन नहीं मानते हैं लोग, दांत भी लगवा लेते हैं। बड़ी बड़ी लीला है। तो इस प्रकार से हम लोगों को, हाँ, तो बता रहे थे कि पिंडदान जो है अच्छे ब्राह्मणों के द्वारा, और ये जान करके कि ये चीज ऐसे करवाइए, हमारे पितरों का नाम लीजिए और नाम लिख करके रखिए। आप उनका नाम गोत्र ले करके तब पिंडदान करिए। नहीं तो पंडित जी, हाँ डाल दीजिए, जजमान डाल दीजिए जा। तो इसलिए भाई अपने हम ही पंडित जी हैं, लेकिन अब यह है कि हम करवाते नहीं हैं।
हम जो है पिंडदान वगैरह नहीं करवाते हैं, केवल कथा सुना देते हैं, खाते भी नहीं हैं, हम खाने भी नहीं जाते हैं। तो क्योंकि जजमानी ऐसी वृत्ति है कि लोग करते हैं और करते करते जजमानी का धन, बेईमानी का धन, शैतानी का धन, पानी का धन, नानी का धन किसी के काम आया है? सब यहीं रह जाना है। सुबह से लेकर के शाम तक लोग जो है पहन करके और मैर साइकिल चला के उनकर हवन, उनकर पूजा, उनका जप। ठीक है, नारायण कृपा करें सबका, वो सब छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। आगे की कथा में यही है कि उनके द्वारा नृत्य किया गया कर्म जो है पितरों को प्राप्त होता है। प्रेत पिंडम त्रिधा कृत्वा सुवर्णस्य सलाखया। अच्छा, पिंड का मेलापक जो होता है अपने पितरों में, तो सोने की एक जो है सलाखा बनवाना चाहिए। सोने के सलाखे से ही उसको काट काट करके मिलाना चाहिए। तो यहाँ तो भाई लोग सोना वोना तो रखते नहीं है, कूसा से ही काट काट करके सब में मिला देते हैं। आप लोग जो किए होंगे कूसा से ऐसे ऐसे काट के सब में, हाँ, लास्ट वाला सब मिला करके, हाँ वही सब पिंडम कर देते हैं, सब में मिला देते हैं काट के। सब जे भी ओकल उटल छुटल अगल बगल जे जिंदा हो वहू को ही में ले आता हूं, निकल जा। अरे कितने ऐसे ऐसे लोग भी हैं। हाँ, अति सुंदर, करना चाहिए, करना चाहिए। इससे करने से जो है बड़ा पितृ प्रसन्न रहते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है और करना चाहिए। करने से यहाँ तो नहीं समझ में आता है, लेकिन परमात्मा के पास जब आप जाएंगे तो कहेंगे वाह हमने कर लिया, अच्छा कर लिया। उसकी चर्चा आगे मिलेगी। बहुत अच्छा आसन, सब बढ़िया एकदम मिलता है व्यवस्था। पारिजात का फूल और क्या क्या अनेक प्रकार के गुलाब के फूल सब मिलेंगे वहां, एकदम सुगंध बगिया मिलेगी आनंद से। और जो नहीं करेगा तो उसको यही नाला के पास में बांध दिया जाएगा, यही सुगंध लेते रहो पूरे बनारस की कचड़े की। सब करनी का फल है। तो आइए, इस प्रकार से सलाखे से मिलापक करना चाहिए, पृथक पृथक। जैसे कि पितामह्याम समम मातृहि मातुः पितामह्यम समम पितुः सपिंडीकरणम कुर्यादि ताक्ष मतम ममः। सुवर्ण की सलाखा से प्रेत के पिंड को 3 भागों में विभक्त करके पितामह आदि के पिंडों में पृथक पृथक करके मेलन करना चाहिए। एक भाग पितामह के पिंड में, दूसरा पितामही, पितामह, प्रपितामह, पितामह, प्रपितामह, ऐसे 3 लोगों को मिलाना चाहिए। वृद्ध माता, प्रमाता, वृद्ध प्रमाता, ये सब लोगों में मिला करके सपिंडी संस्कार इत्यादि संपन्न करना चाहिए। मृते पीतिरिहि यस्यास्तः विद्ये च पितामह। कबो कबो संस्कृत इसलिए हम पढ़ देते हैं कि आप लोगों को ये न लगे कि पंडित जी ऐसे ही लपेट रहे हैं सब, जो है कहने का मतलब सब लिखा है। अब उसमें हम पढ़ करके बताएंगे ना तो बताते रह जाएंगे, काफी दिन लग जाएगा। 5 दिन का 16 दिन कथा चलती रह जाएगी। एक एक अध्याय का वर्णन करे तब वो नहीं खत्म होगा। ये तो सार है, केवल कथा का केवल सार है 16 अध्याय का। अखंड पुराण जब आके रख जाएगा तो कई महीना कई साल चलेगा। बड़ी व्याख्या है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर इसमें न हो, जिस समस्या का समाधान न हो। लोग कहते हैं बच्चा नहीं हो रहा है तो बच्ची खाली हो रही है, सब लिखा है। क्या क्या बताएं, कब कब कैसे होता है। जब जानेंगे तो सब जान जाएंगे, तो पढ़ेंगे तब न जानेंगे। लेकिन मन में तो ही बैठा है कि जब मर जाएगा व्यक्ति तब सुनना चाहिए। ऐसा कहीं बीच में कहीं हम तो पढ़वे नहीं किए, कितनी बार पढ़ चुके, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है कि मरने के बाद ही पढ़ना चाहिए। जीते जी पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमको
पता चल जाए क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे भगवान का नाम लीजिए और इसी भाव में आइए। एक भजन पहले, इसके बाद फिर आगे की कथा श्रवण कराते हैं आप लोगों को। मरते वक्त बस यही ध्यान रहे, लेकिन पहले से प्रैक्टिकल किए रहेंगे तब। क्या कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कह रहे हैं कि सिर सोहता मुकुट हो, मुख में मुखड़े पे काली लट हो। यही धान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। कानों जड़ाऊं बाली, लटकी लटे हो काली। देखूं छटा निराली, जब प्राण तन से निकले। उस परमात्मा का बस ध्यान रहे। तो जब पहले से किए रहेंगे परमात्मा का दर्शन। लोग अभी हम बता रहे थे ना कि शिवरात्रि के दिन लोग भीड़ भाड़ लगाएंगे, नवरात्रि के दिन शीतला पुराना पुल वाली लाइन में लग के लोग धक्का मुक्की करके दर्शन करेंगे। कभी कभी जब खाली रहे तब जाना चाहिए। अब बैठ के 5 मिनट तो बैठ ही जाना चाहिए, तो उनको भी लगेगा कि भाई भीड़ भाड़ में तो अइबे करते हैं, खाली समय में भी आते हैं। लेकिन हम आप वही भीड़ में लगे रहते हैं। कभी कभी भगवान के पास अन्यास ही जाना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान का नाम लेकर के ही हमारा कल्याण हो, ऐसा ये ध्यान करते हुए और सैया दान वगैरह सोने होने के बहुत सारी चीज़ें दान की जाती है पद में जो है पहनने के लिए, ताकि ये अपना धारणा है कि उस मृत आत्मा को, उस जीव को वो सब व्यवस्था मिल जाए जो यहाँ पर उनको था, वो सब मिले ताकि उनको आराम मिले, सुख चैन मिले। छतरी दान, कम्बल दान, क्या क्या दान, सब दान है, दान सब करते हैं लोग और करना चाहिए जितना भी हो सके। वस्त्र दान, अंगूठी दान, कमंडल दान, आसन पात्र इत्यादि बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अन्न, कई प्रकार के वर्षों तक भोजन करने के लिए अन्न का दान उनके निमित्त करें। यही सारी बातें जो हैं इस कथा में, आगे की कथा में लिखी हुई है। अतो विशेषम बक्ष्यामि
मां शिष्यादि कस्य च परिपाक्षिकस्य विशेष च विशेषति संस्थिते पौर्णिमास्यामृतो यस्तु चतुर्थी अरु ऊनिकाम। महीना, वार्षिक पक्ष और श्राद्ध पक्ष विषय में कुछ विशेष बात मैं बतलाता हूँ। पूर्णिमा तिथि पर जो मरता है उसका उन्मासिक श्राद्ध चतुर्थी तिथि को होता है। जो पूर्णिमा को मरता है उसको चतुर्थी को पिंडदान उसका करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। जिनकी मृत्यु चतुर्थी को हुई है उनका उन्मासिक श्राद्ध नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि को जिनकी मृत्यु होती है उनका उन्मासिक श्राद्ध रिक्ता तिथि यानी चतुर्दशी को होता है। इस प्रकार से पक्षीय श्राद्ध 20वें दिन करना चाहिए। और कह रहे हैं कि यदि एक भी मास में संक्रांतियां 2 संक्रांतियां हो जाएं तो महीने का श्राद्ध जो है अधिक मास, मलमास जिसको बोलते हैं, उस मास में करना चाहिए। 2 संक्रांतियां पड़ जाएं। कौशिक के वे 7 पुत्र प्रथम जिनमें दशावर्ण देश में 7 व्याधों के रूप में उत्पन्न हुए थे। इनके बाद अगले जन्म में वही कालांजर पर्वत पर मृग के रूप में उत्पन्न हुए। फिर सरद्वीप में चक्रवाहक के रूप में उनकी उत्पत्ति हुई। अगले जन्म में मानसरोवर में हंस के रूप में उत्पन्न हुए। वे ही कुरुक्षेत्र में वेद पारगामी ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए। पितरों के प्रति भक्ति भाव रखने के कारण ब्राह्मण पुत्र मुक्त हो गए। इसलिए पूरे यत्न से मनुष्य को पितृभक्त होना चाहिए, पिता के प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए। क्योंकि जैसे राम ने भी अपने पिता के आज्ञा से बन गए और कौशल्या माता नहीं कैकेयी के कहने पर वो बन गए। कहाँ गए? बन गए। अच्छा, बन गए में भी 2 बात है। 2 बात यह है कि बन गए या एक बन गए, है कि नहीं? आप लोगों को समझ में आई बात? बन गए, बन गए। अगर वो बन नहीं जाते तो नहीं बनते। पुरुषोत्तम राम नहीं कहलाते, राजा राम वहीं रह जाते राजपाट देखते हुए। पूरे जीव जंतु और सब पूरे नगर के वो जो है कहां कहां घूमने गए, किससे किससे नहीं मिले, हर किसी से मिले। ये परमात्मा है। ये सारी योजना पहले से बनी हुई थी। लोग तो कैकेयी को कहते हैं कि कैकेयी ने बड़ा गड़बड़ कर दिया। कुबड़ी जो थी, कौन थी वो? मंथरा।